हंस रहा है जमाना अगर तेरे लक्ष्य पर तो खुश होना, क्योंकि इतिहास गवाह है जिस जिस पर हंसा है ये दुनिया, इतिहास उसी ने रचा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, आज का क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या है वो ऐप और पोर्टल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है जी, दो पोर्टल या फिर ऐप आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये कौन जारी किया या फिर कहाँ का ये ऐप है, कौन से स्टेट का है। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको याद करेंगे और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये लगभग 150 ऐप पोर्टल हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ चुनिंदा छांट कर लाएं और 2021 के भी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इतने से आपका काम हो जाएगा। टेंशन आप मत करिए, सारे पोर्टल आपके दिमाग में होंगे जो भी ऐप पोर्टल होंगे। बस क्लास को देखते रहिए और दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, पूरा क्लास को देखिए, तभी आपके सारे ये ऐप पोर्टल आपके माइंड में इंटर होंगे। लास्ट तक देखिएगा, हम टेस्ट भी करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से देखिए। आपके लिए जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि ऐप और पोर्टल में अंतर क्या होता है। ठीक है, जो ऐप होते हैं पर्सनल ये एंड्रॉयड के लिए बने होते हैं, ओएस या फिर ओएस या एंड्रॉयड के लिए, लेकिन जो पोर्टल होते हैं वो एक वेबसाइट होती है जिसमें आप को ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप सर्च करिएगा कोई भी सर्च इंजन पर पोर्टल, तो वो उस पे आ जाता है, उसमें आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐप होते हैं उसको आप इंस्टॉल करना होता है, ओएस जो होते हैं ओएस या फिर विंडो के लिए। ठीक है, मोबाइल में तो यही होता है दोनों, जो कि बहुत ही छोटा है, कोई बात नहीं, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम याद करते चलिए फटाफट। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें जो भी ये ऐप या पोर्टल है और जारी करता है, यही फोकस करेंगे और यही याद करेंगे। ठीक है जी, तो इसका महत्व क्या है या ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जो कि मेन है वही हम देंगे। देखिए, मानस मित्र जो कि भारत सरकार द्वारा ये लॉन्च होता ऐप है। देखिए मानस मित्र, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता होगा, मानस का राजहंस किसकी ये कृति है? तो मैं बता दूं, अमृतलाल नागर जी के। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए मानस शब्द आता है यानी मानस मनुष्य या फिर मानव। देखिए भारत सरकार किसी भी मानस या मनुष्य का जो होता है सर्वे कौन होता है, कौन पालनहार होता है किसी भी देश का, कौन सरकार होती है, यानी कि किसी विदेशी सरकार होती तो हमारे भारत की बात होती तो भारत सरकार होगी। सिंपल है, यानी मानस मनुष्य या फिर मानव का पालन हम कर या फिर देख रेख जो भी करते हैं जिसके अंडर में रहती भारत सरकार के। सिंपल है, याद रहेगा। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करवाऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए और बिल्कुल से स्किप नहीं करिएगा, सब कुछ आपके माइंड में होंगे। मेरा राशन ऐप आपने सुना होगा, ठीक है, तो मेरा राशन ऐप है दोस्तों, ये जारी ये भी भारत सरकार द्वारा होता है ऐप। यार मैं गलत लिखा हूँ यहाँ पर सब में, ऐप। देखिए दोस्तों ऐप, तो अब इसको याद रखें कैसे। देखिए मेरा राशन यानी कि जो कि राशन संबंधी कोई भी है, ऐसे भी जो होते हैं, तो समझ लीजिए कि राशन तो किसके अंडर में हो जाए, जो भी गांव राशन ये वितरण कराती है सरकार, उचित दर वाला सब, तो ये भारत सरकार का ही काम है या स्टेट या राज्य का। तो अधिकतर जो होगा राशन जो कि मानव के लिए राशन वितरित कराती है, कौन करा सकता है? केवल भारत सरकार की राशन और मानव के लिए जो कि कराती है कौन? भारत सरकार। सिंपल याद रहेगा। देखिए कृषि सखा ऐप जो कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा होता है। कृषि सखा ऐप यानी कि किसानों के लिए कृषि में ये सब जानकारी उपलब्ध कराना, कैसे क्या उनकी फसल और कृषि के लिए देखिए, और इंश्योरेंस सब कुछ ऐसे कार्य होता है इसमें। देखिए जानकारी हासिल कर सकता कोई भी। देखिए दोस्तों, हम याद रखें कैसे, कृषि शाखा यानी कृषि शाखा से हम याद करें, यानी कृषि का शाखा यानी शाखा मित्र। कृषि का मित्र कौन है? तो किसान है, यानी कृषि कौन करते हैं? किसान करते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, यानी किसान का मित्र कौन है, किसे कहते हैं बताइएगा। चलिए बता देता हूँ, केचू कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तो कृषि शाखा यानी कृषि सीधा लिंक है किसानों से। किसानों को वास्तव में एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, उनको एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ठीक है जी, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कराना चाहिए किसको? किसानों को, रियल में, क्योंकि उनके जान माल का बहुत ही जोखिम होता है सच में, ऐसे कहीं भी, क्योंकि देखते होंगे आए दिन बहुत ही समस्या होती है किसानों को, तो इंश्योरेंस उनको बहुत ही जरूरी हो। तो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा इंश्योरेंस जरूरी होता है किसको? किसानों के लिए। नहीं, कृषि से संबंधित है, कृषि के लिए इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। आगे दोस्तों क्या है? उद्यम सारथी ऐप, ठीक है, और माई कोविड सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के। आप एक और याद कर सकते हैं, यानी कि यू राइज
ये भी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इसमें जो कि महत्व है यही है, उधम सारथी। देखिए याद रखें कैसे, उधम यानी कि दोस्तों उधम उत्तर प्रदेश, उधम और सारथी। यहाँ से उधम से दोस्तों क्या अर्थ हुआ, यानी कि उधम किसे होता है, ये जो कि युवा हैं इनको रोजगार और स्वयं रोजगार ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है ये ऐप, ठीक है। तो युवाओं के लिए जो रोजगार संबंधी, तो देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, उधम, उधम और सारथी यानी कि दोस्तों उधम, उधम उत्तर प्रदेश, उधम उत्तर प्रदेश बहुत ही। और उधम सिंह कहाँ के थे, ये भी उत्तर प्रदेश के थे, सिंपल है याद रहेगा, उधम उधम सिंह, ओके। तो यहाँ उत्तर प्रदेश। और माई कोविड सेंटर ये किस लिए बना, यानी कि जो भी नजदीकी सेंटर हैं परीक्षण, कोविड-19 परीक्षण करने की, जांच करने के लिए, तो आप सेंटर का पता लगा सकते हैं माई कोविड सेंटर ऐप से, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का ये भी आप याद रख सकते हैं, नहीं कोविड, कोविड और दोस्तों यहाँ कोविड और यहाँ सेंटर, यानी कि दोस्तों कोविड से सीधा सीधा समझे कोविड कैसे फैलता है, भीड़ भाड़ एरिया में होता है। और भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वैसे फैला नहीं है यहाँ पर ज्यादा, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कोविड से, मेरा कोविड इन माई कोविड सेंटर कहाँ सबसे ज्यादा बनना चाहिए, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होनी चाहिए। सेंटर कहाँ होना चाहिए कोविड के, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो, तो कहाँ होगी, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा अदर स्टेट के। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, ये सिंपल है, हिट कोविड ऐप, जो कि दोस्तों बिहार द्वारा ये लॉन्च होता है ऐप, ठीक है। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा करती है। देखिए याद रखें कैसे दोस्तों, देखिए सिंपल है, हिट यहाँ शब्द आता हिट, और दोस्तों यहाँ रहा बिहार। अगर कोई व्यक्ति हिट एक बार हो गया तो क्या कभी वो हारेगा, अर्थात जो भी जो जीतते हैं आखिरकार हारते नहीं है, वही हिट होते हैं जी। अपने आप में कभी हार नहीं मानते, वही तो आखिरकार एक दिन हिट होते हैं जी। अगर हार पहले से मान गए तो क्या कोई हिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। यानी बिहार हुआ। लिटिल गुरु देखिए बांग्लादेश का ये क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर, ठीक है, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सेंटर द्वारा लॉन्च होता है, जो कि बांग्लादेश में पहला ऐप है जो लर्निंग, संस्कृत लर्निंग ऐप बना है, ठीक है, बांग्लादेश का लिटिल गुरु। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आता लिटिल गुरु, लिटिल गुरु, और लिटिल ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, लिटिल मास्टर किसे कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर जी को कहते हैं। देखिए दोस्तों अब याद रखें कैसे, यानी कि गुरु शब्द आता है, यानी गुरु से गुरुदेव हम लिंक करते हैं, गुरुदेव गुरु, ठीक है। गुरुदेव किसको बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बोलते हैं। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या लिखा, क्या लिखा जी, राष्ट्रगान लिखा, जनगण मनगण राष्ट्रगान लिखा। और कौन से भाषा में लिखा भाई साहब, बांग्लादेश में लिखा, ठीक है जी, याद हुआ ना। यानी गुरुदेव जी कहाँ से, कौन सा भाषा यूज किया राष्ट्रगान को लिखने में, बांग्ला भाषा, ठीक है जी, बांग्ला जो कि मूल रूप भाषा है बांग्ला है। अगर इस तरह याद ना हो तो देखिए बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान का क्या है, अमार सोनार, ठीक है, अमार सोनार है राष्ट्रगान, जो कि बांग्लादेश का है। और ये किस, ये कौन लिखा राष्ट्रगान, बांग्लादेश का है, ये भी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखा, जिसको बोलते हैं गुरुदेव, ओके। तो ये दोस्तों आपको सिंपल तरीके से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा जी, लिंक रहेगा। इस तरह आपको कोई भी को रिलेट करते हैं तो हमेशा के लिए कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है जी। कोविन ऐप जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी होता है, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, यानी कोविन को, यानी कोविड होगा ही होगा, और विन मतलब विजय होना। कोविड में कौन लोग विजय होते हैं, यानी कोविड किसको नहीं हरा सकता है, हमेशा विन होते हैं कौन, कोविड से, यानी जो अभी महामारी के लिए जो भाई स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का क्या उखाड़ लेगा कोविड, यानी कि दोस्तों इस तरह याद रहेगा। तो कोविड यानी कोविड जो होता है ना, कोविन विन मतलब कोविड से विजय हुआ कौन, जो स्वस्थ रहते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो हमेशा विजय होते हैं, किससे, कोविड से, ओके। कोविड-19 से हमेशा विजय विन होते हैं कौन भाई साहब, जो स्वस्थ होते हैं। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा बहुत ही लंबे समय तक। स्नैकपीडिया ऐप है जो कि केरल द्वारा लॉन्च होता है, केरल में, यानी कि जो डॉक्टर है और फोटोग्राफर और जो वैज्ञानिक है, इन्होंने मिलकर, तीनों ने मिलकर एक स्नैकपीडिया लॉन्च किया ऐप, जो कि दोस्तों ये वहाँ की जो सांप के प्रजाति हैं या फिर उनसे बचने के इलाज संबंधी तमाम जानकारी इस ऐप से आप सांपों के बारे में ले सकते हैं जानकारी, ठीक है। स्नैकपीडिया जैसे विकिपीडिया उस तरह स्नैकपीडिया केरल का है, याद रखें कैसे, देखिए स्नैकपीडिया दोस्तों, यहाँ रहा सांप और यहाँ केरल, स्नैक केरल, स्नैक केरल, इस तरह दोस्तों समझ सकते हैं आप। और अधिकतर भी साउथ में सांप या फिर पूर्वोत्तर में होते हैं, तो इस तरह साउथ से आप केरल जो कि है स्नैक याद रहेगा, ठीक है जी, यानी स्नैकपीडिया, स्नैक के केरल, ओके, बहुत ही सिंपल है याद रखना। डिजीनेस्ट ऐप जो कि पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च होता है, और निगरानी ऐप भी आपने सुना होगा, निगरानी, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों डिजी
यानी कि तो डिजी से आप कैसे याद करेंगे, डिजी लॉकर से। आप डिजी लॉकर आपने सुना है, जो कि सरकारी एक ऐप है जिसमें आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्राइविंग, आधार कार्ड और इंश्योरेंस, गाड़ी के तमाम कागज रख सकते हैं डिजी लॉकर में। वो सब मान्य होते हैं, कहीं आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप मोबाइल से भी दिखा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो देखिए डिजी लॉकर से हम इसी तरह यानी कि कोई भी हम जॉब संबंधी, जैसे जॉब में जाते हैं तो हम क्या डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते, मतलब अपना जो भी डिजी लॉकर में होता है हमारे आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट, उसको हम दिखा देते हैं किससे, डिजी लॉकर में। कब, जब जॉब के दौरान, पंजाब जॉब के दौरान। ओके, याद रहेगा, सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, न खोने का डर, न गिरने का डर। जॉब में जाते समय हमारे जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंश्योरेंस और बीमा तमाम ऐसे होते हैं, ये सब डिजी लॉकर में होते हैं। आप कर सकते हैं, अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसमें आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऐप है, ये वेरीफाइड है सरकार द्वारा, ठीक है। और निगरानी, यानी कि दोस्तों कोई भी निगरानी संबंधी होता है तो हम जॉब में क्या, यानी कि डिजी लॉकर, डिजी जो होता है हमारा ऐप, वो निगरानी रखता है हमारे डॉक्यूमेंट की। इस तरह भी आप इसको लपेट सकते हैं दोस्तों, वैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वन पोर्टल जो कि इसरो द्वारा ये लॉन्च होता है, यानी कि मैप माई इंडिया के तहत, ठीक है, मैप माई इंडिया के तहत भुवन पोर्टल लॉन्च होता है दोस्तों। पोर्टल सब आता है ना, यानी इसरो का, आपको इसका थोड़ा सा बारे में पता होना चाहिए। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969, ठीक है जी। इसके जो कि इस समय चेयरमैन है के सिवान है जी। अब हम इसको याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, भुवन, भुवन यानी भू प्रक्षेपास्त्र, आपने सुना है ना, जो भू प्रक्षेपास्त्र होते हैं, यानी कि जो मिसाइल होती हैं, तो जैसे कि अग्नि 6 ऐसे तमाम होती हैं। तो इस तरह दोस्तों कौन लॉन्च करता है, इसरो द्वारा भाई साहब होती है ना, यानी कि भू प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। तो कौन लॉन्च करता है, इसरो, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बंगलौर में है, ठीक है जी, कर्नाटक बंगलौर में। बहुत ही सिंपल, इस तरह दोस्तों आपको कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते आप, ठीक है जी। देखिए माई नेप 2020 जो कि शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च होता है। याद रखें कैसे, शिक्षा मंत्री इस समय है कौन, कैसे, देखिए दोस्तों, नेप, और दोस्तों देखते हैं यहाँ रहा नेप, ठीक है, नेप, और यहाँ शिक्षा, यानी नेप से समझे नैप। हम जब शिक्षा यानी जब पढ़ते हैं ना भाई साहब, तो छोटे छोटे नैप ले लेते हैं। नैप मतलब झपकियाँ, ठीक है, छोटे छोटे झपकियाँ नैप लेते हैं। कब, शिक्षा के दौरान जब पढ़ते हैं तो हम नैप लेते हैं भाई साहब, जो शिक्षा लेते हैं, अर्थात पढ़ते हैं, जो पढ़ने की शिक्षा लेना हुआ ना, जब हम शिक्षा लेते हैं भाई साहब, छोटे छोटे नैप ले लेते हैं अपने रूम में, ओके, जो कि हमारे माइंड को तरोताजा कर देती है, ठीक है जी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। स्वच्छता अभियान ऐप सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च होता है, स्वच्छता अभियान ऐप। याद रखेगा इसे, देखिए दोस्तों, यहाँ रहा स्वच्छता और यहाँ रहा सामाजिक। भाई साहब किसी मतलब भारत को स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपना घर और समाज को देख लीजिए, ऑटोमेटिक भारत स्वच्छ हो जाएगा। क्या बोला मैंने, यानी कि दोस्तों स्वच्छता, स्वच्छ की जहां बात आती है भाई साहब, आप पूरे इंडिया क्यों ठेका लेकर ले रहे हैं कि ये करूंगा वो करूँ, बस आप केवल अपना घर और अपना समाज साफ करना चालू कर दीजिए, पूरा इंडिया साफ हो जाएगा। नहीं, समाज, पूरा अपना समाज देखना चालू कर दीजिए, स्वच्छ करना अपना समाज स्टार्ट कर दीजिए, और पूरा भारत क्लीन हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ये सुगम भारत ऐप भी ये सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च होता है, और सुगम और बिल्कुल से सुगम, मतलब बड़े से सुगम में बिल्कुल से बढ़िया से बन जाएगा अपना भारत, अगर हम अपना घर और समाज देखना स्टार्ट कर दिए, स्वच्छ करना चालू कर दिए, ठीक है जी, सिंपल। आगे दोस्तों क्या है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च होता है दोस्तों। ये विदेश मंत्रालय इस समय है कौन, तो देखिए सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए दोस्तों हम इसको याद कैसे करें, ग्लोबल प्रवासी शिष्ट, यानी कि दोस्तों प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। तो देखिए दोस्तों हम सिंपल से याद करेंगे, नहीं, ग्लोबल प्रवासी जो भी हमारे भारतीय प्रवासी हैं वो भारत में योगदान दे, इस तरह ये ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि ये किसके अंडर में आता है, विदेश मंत्रालय के। नहीं, प्रवासी संबंधी कार्यभार कौन सा, ग्लोबल का जो होता है ग्लोबल संबंधी कार्यभार या प्रवासी संबंधी कार्यभार, जो कि विदेशों से लोग आते जाते हैं, कौन संभालेगा, विदेश मंत्रालय संभालेगा। और क्या जी, कोई गृह मंत्रालय या फिर कोई शिक्षा मंत्रालय संभालेगा, नहीं जी, विदेश मंत्रालय संभालेगा, जो कि इस समय है कौन, जयशंकर सुब्रमण्यम रहेगा। अब आ जाते हैं इधर, देखिए आपको सब कुछ याद होता हुआ चला जाएगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए, अभी मैं टेस्ट कराता हूँ, देखिए दोस्तों सब माइंड में फिट होता हुआ चला जाएगा। इनोवेशन पोर्टल, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी होता है, याद रखें कैसे, देखिए इनोवेशन, इन्हें दोस्तों यहाँ आप सब पकड़िए, इनो 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 इनो, जानते ना, इनो पियो 2 सेकंड में फायदा मिले पेट का, कोई भी मतलब गैस वैस संबंधी होती है ना, दर्द करता, तो आप इनो पियो, इनो से
अच्छा मिलता है, यानी कि स्वस्थ जो कि पेट का होता है ना, गड़बड़ होता है तो पेट का स्वस्थ ठीक हो जाता है। कब? हम इनो जब पियेंगे, इनोवेशन इनो जब पीते हैं ना, जब स्वस्थ हमारा पेट हो जाता है या हम हो जाते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं जाएगी याद करने में। आगे दोस्तों क्या है, आई लर्न ऐप, जो कि नागालैंड सरकार द्वारा लॉन्च होता है। आई लर्न ऐप याद रखें कैसे, देखिए नागा शब्द, भाई साहब आप इंसानों को पढ़ते हुए देखा तो यहाँ पर क्या नाग भी पढ़ते हैं, नाग भी, नागों के लिए भी लर्निंग ऐप बनाया गया है। सिंपल है दोस्तों, केवल नागों के लिए नहीं है तो इंसानों के लिए, लेकिन हम इसमें याद करेंगे नागों के लिए है क्या, लर्निंग ऐप। ठीक है जी, आई लर्न, मैंने पढ़ा है नाग को। ठीक है जी, सिंपल है। आगे दोस्तों क्या, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल वाणिज्य मंत्रालय द्वारा होता है दोस्तों, याद रखें कैसे, देखिए वाणिज्य यानी कि आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या, कि खुद का एक व्यापार हो। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, व्यापार संबंधी, ठीक है जी, मामले, यानी कि व्यापार खुद का हो तभी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे जी, यानी कि आत्मनिर्भर निवेशक, वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब व्यापार संबंधी कार। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब आगे देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरोना वॉच। आपने तो हैंड वॉच, वॉल वॉच देखा, लेकिन अब भाई कोरोना वॉच देख लीजिए, कोरोना वॉच जो कि तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च होती है ये। ठीक है, याद रखें कैसे, देखिए कोरोना वॉच आप पकड़िए, जो कि आप कहीं नहीं मिलेगा। वॉच, वॉच का मतलब हम किसी से मिलने, भाई साहब बोलते ना, भाई मिल लियो, कल मिलियो, तो बोलता कितने बजे, यानी कि कितने टाइम मिलूं, मिलना कितने टाइम मिलूं, वॉच तो बोलता है अपना घड़ी देखकर बोलता है इतने समय। ठीक है जी, तो बस सिंपल है, याद रहेगा नहीं। वॉच किस लिए होती, देखने के लिए समय, और समय हम कब देखते हैं, जब किसी से मिलना हो तो भाई साहब कोई बोलता है कि यार मिलियो कल, तो बोलता है समय तो बता दो कितने बजे मिलूंगा, यानी वॉच में देखकर हम समय बता देंगे। तमिलनाडु किससे मिलने होता है, सिंपल है, कोरोना वॉच, यहाँ से याद रहेगा। कर्म भूमि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉन्च होता है दोस्तों। कर्म भूमि याद रखें कैसे, देखिए कर्म भूमि, कर्म भूमि किसकी एक कृति है या फिर रचना है, उपन्यास है, तो भाई प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ कर्म आता है और यहाँ पश्चिम, भाई कर्म ऐसे करो कि ताकि बाद में कभी पछताना ना पड़े। रियल में अपने लाइफ में कर्म इतने अच्छे कर दो कि बाद में किसी प्रकार की पछताना ना पड़े। ठीक है जी, यानी कर्म हमेशा अच्छे करना चाहिए, अगर बुरे करते हो बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। ठीक है, जब ये डोल जाती है ना तो समझ में आता है यार हमने क्या क्या किया। रियल में रिग्रेट होना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो कोई किसी प्रकार की रिग्रेट नहीं होती। ठीक है जी, सिंपल है, पश्चिम बंगाल याद रहेगा। देखिए स्पैरो पोर्टल जो कि जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च होता है। स्पैरो दिवस को मनाया जाता है, विश्व स्पैरो, स्पैरो मीन्स क्या होता है, गौरैया, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो बता सकते हैं क्या, चलिए छोड़िए, 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 20 मार्च। हमने दिवसों पर इतनी बेहतरीन ट्रिक बना रखी है कि आपके सारे दिवस माइंड में होंगे, याद कर सकते हैं। देखिए स्पैरो, और स्पैरो मतलब क्या है, चिड़िया है, गौरैया है, और जो भी चिड़िया गौरैया होती है कैसे उड़ती है, जैसे हमने पक्षी रात देखा होगा, यानी बोलते ना, तो कहाँ उड़ती हैं, ऊपर उड़ती है, यानी हवा में उड़ जाती है, ऊपर ऊपर। और सबसे टॉप में भाई साहब कौन सा स्टेट है हमारा, जम्मू कश्मीर है जी। स्पायरो कहाँ उड़ेगी, ऊपर टॉप में उड़ेगी, यानी टॉप में कहाँ पहुंच जाएगी, जम्मू कश्मीर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए इंस्टा एफएक्स आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च होता है। ठीक है जी, देखिए इंस्टा एफएक्स, पहली बात तो आपको इसका जो कि क्या होना चाहिए, इसको मालूम होना चाहिए, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। देखिए क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है, पता होना चाहिए। ठीक है जी, हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, मुंबई में। देखिए दोस्तों इंस्टा आईसीआई, इंस्टा इंडस्ट्रियल बहुत ही सिंपल है, इंस्टा इंडस्ट्रियल, अगर इसका आपको फुल फॉर्म पता होगा ना तो याद रहेगा, यानी इंस्टा एफएक्स इंस्टा इंडस्ट्रियल। सिंपल है ना, याद करना बहुत ही सिंपल है। देखिए अगला है क्या, ई छावनी पोर्टल, जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी होता है पोर्टल। देखिए याद करें कि ये छावनी मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना बैरकपुर छावनी, मतलब तमियाम छावनी पहले बनती थी किसकी, सैनिकों की। छावनी मतलब किस लिए बनती थी भाई साहब, रक्षा करने के लिए बनती थी भाई साहब, रक्षा। ओके जी, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, रक्षा करने के लिए बनती थी छावनी। ओके, याद रहेगा। तो आप बताइएगा रक्षा मंत्रालय प्रेजेंट में रक्षा मंत्री कौन है जी, सब कुछ। सुपेश पोर्टल जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुपेश इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें इस तरह होता है, सुपेश। देखिए सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्स एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ये होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए अब याद रखें कैसे, सुपेश सुप्रीम, डोंट वरी, याद रहेगा सुपेश सुप्रीम। ठीक है जी,
देखिए अगला क्या है, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो कि ये गृह मंत्रालय द्वारा होता है। यानी कि जो भी हमारे भारत में आए, जो भी टूरिज्म होते हैं ना आए, तो उनके लिए एक बेहतरीन माहौल हो, कभी कोई समस्या जाए आपातकालीन में तो वो अपना नियरेस्ट जो भी होते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह सर्च कर सकते हैं। किसके द्वारा, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के द्वारा ऐप है दोस्तों, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च होता है। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ सब था नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर हमारा गृह हमारा घर, गृह मंत्रालय कौन है, अमित शाह प्रेजेंट में, ठीक है जी। तो देखिए अगर हमारा घर गृह पुलिस स्टेशन के बाजू में है, बगल में है, नियरेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं जाती, चाहे कोई भी समस्या नहीं जाती, ठीक है जी। यानी कि हमारा घर अगर पुलिस स्टेशन के नियरेस्ट है तो वास्तव में कोई समस्या नहीं जाती, बहुत ही बिंदास होते, कोई समस्या नहीं जाती, ठीक है जी। इस तरह इसको याद रख सकते हैं जी। तो अगला दोस्तों क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, गृह मंत्रालय द्वारा ये भी लॉन्च होता है, बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, यहाँ पकड़ना सिंगल विंडो या फिर विंडो मीनिंग खिड़की, और खिड़की हम कहाँ होती हैं, तो सिंपल है, इसमें खिड़की की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। बस विंडो कहाँ होती हैं भाई साहब, गृह में होती हैं, घर में होती है, होम में होती नहीं, होम मिनिस्टर होम में होती हैं, गृह में होती है क्या, खिड़कियां, विंडो। ओके, विंडो से आपको यहाँ ग्रह याद आ जाएगा तुरंत, आपके बाजू में होंगी, देखिए चाहे। तो देखिए ई संपदा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च होता है ई संपदा। याद रखें कैसे, देखिए ई संपदा जो कि संपदा होती है शहरी विकास, यानी कि दोस्तों शहर के विकास के लिए संपदा होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी प्रकार की ई संपदा या संपदा किसी भी गांव घर या फिर शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है संपदा। ओके, तो इस तरह दोस्तों, या फिर जो शहर होते हैं, शहर में लोग क्यों जाते हैं, अपनी संपत्ति या संपदा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए लोग शहरों में जाते हैं। वही सब शहरों में क्या जाते हैं, संपदा कमाने के लिए, ठीक है जी। इस तरह याद रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर मधु क्रांति पोर्टल जो कि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च होता है, मधु क्रांति ने किसानों के लिए जो कि मधु संबंधी इनके कोई भी समस्या जाए तो इसमें आप साझा कर सकते हैं। देखिए याद रखें कैसे, देखिए यानी सहूलियत के लिए, जानकारी के लिए ये पोर्टल होते हैं। याद रखें कैसे, देखिए मधु क्रांति यानी क्रांति, मधु क्रांति और किसान, यानी कि दोस्तों मधु वगैरह जो कि मधु यानी कि शहद जो होते हैं, शहद कौन सभी करेंगे, सब जो करते हैं पैदा वैदा, ये सब कौन करते हैं, किसके बस में है, किसान करते हैं भाई साहब, किसान ही करते हैं ना, मधु संबंधी कोई भी। तो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मधु क्रांति यानी कि आदि खेती, मधु की खेती को क्या बोलते हैं, यानी कि इसको कल्चर को क्या बोलते हैं, कि बोलते हैं क्या, एपी कल्चर, ठीक है। एपी कल्चर हमने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाया दोस्तों, इस पे बहुत ही बिंदास तरीके से आपको याद हो जाएंगे। कोई भी क्रांति होती है तो समझ में आ जाएगी, मधु क्रांति क्या कहती है, एपी कल्चर कहलाती है। तो यहाँ से किसान शब्द आ जाएगा। और देखिए दोस्तों अगला है डक पे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, डेक पे यानी पेमेंट पे, सिंपल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, डक नहीं, डक। आगे अगला दोस्तों क्या है, आनंद ऐप, आनंद, ठीक है, जो कि LIC द्वारा ये जारी होता है, लॉन्च होता है, यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। याद रखेंगे ऐसे, देखिए दोस्तों यहाँ आनंद यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मान लीजिए खुदा कौस्ता कहीं हमारी कोई या किसी की दुर्घटना हो गई, अगर हमारे इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन का जीवन बीमा हमारा है, तो भाई साहब आनंद यानी कि कुछ आनंद मिल जाएगा, बहुत ही तकलीफ नहीं होगी, यानी कुछ मदद हो जाएगी हमको या घर वालों को, आनंद, कुछ माहौल ठीक रहेगा। इस तरह दोस्तों आनंद से आप LIC से लिंक कर सकते हैं, लाइफ थोड़ा सा आनंदमय, या फिर दोस्तों इस तरह भी याद रख सकते हैं, देखिए आनंदमय, हमेशा लाइफ जो होती है ना वो हमेशा आनंदमय होना चाहिए, किसी भी तरह से आनंद होना चाहिए, आनंदमय जो कि जीवन है, लाइफ है, उसमें आनंद होना चाहिए, जैसे भी हो, गरीब हो या अमीर हो, आनंद होना बहुत ही जरूरी है। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपको कितने तरीके से याद हुए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट से करते हैं टेस्ट, इतने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ऐप पोर्टल हो जाते हैं, अब आपको अलग से पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। देखिए कोई भी हम नाम लीजिए, मैं यहाँ से रख लेता हूँ, कोई भी नाम लीजिए, आपको चुटकी में, जैसे लिटिल गुरु ऐप कहाँ का, लिटिल गुरु, गुरुदेव भाई साहब कहाँ से हैं, अधिकतर लिंक हो बांग्लादेश से, क्योंकि अमार सुनार वहाँ का राष्ट्रगान लिखा है कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको गुरुदेव बोलते हैं, गुरु यानी लिटिल गुरु। देखिए हिट कोविड हिट भाई साहब, हिट जो वही होता है जो कभी हार नहीं मानता, यानी कि बिहार हिट, ठीक है जी। कोविड ऐप, उधम सारथी, उधम भाई साहब, उधम सिंह कहाँ के, उत्तर प्रदेश के थे, उधम उत्तर प्रदेश, बहुत सिंपल है। और देखिए दोस्तों मेरा राशन ऐप, मेरा राशन संबंधी कोई भी ये सब मुहैया या फिर वितरित कौन कराएगा, सरकार, यानी भारत सरकार, ठीक है जी। भुवन पोर्टल, भुवन भाषा, भू प्रक्षेपास्त्र कौन लॉन्च करता है, भू से इसरो करते हैं। और देखें तो डिजी नेस्ट ऐप, डिजी यानी डिजी लॉकर में हम क्या रख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कब जब हम जॉब के दौरान कहीं भी जाते हैं, ताकि गिरे विरे ना डिजी लॉकर में रख लो। ओके, डिजी नेस्ट ऐप कहाँ का हुआ, यानी कि पंजाब का।
और देखिए दोस्तों, और स्नैकपीडिया, स्नैक के केरल, ओके कोई दिक्कत नहीं। और देखिए दोस्तों, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ओ कौन बना, किसके अंडर में आता है ये प्रवासी भाई साहब? विदेश मंत्रालय के ना, इनकी विदेश मंत्री हुआ। कितना सिंपल तरीके से आपके सब रिवीजन होते हुए चले जाएंगे। देखिए अब देखते हैं इधर, कोई भी अब कर्म भूमि लीजिए, कर्म भाई साहब, कर्म इतने अच्छे करो कि बाद में पछताना ना पड़े। पश्चिम बंगाल हुआ, इंस्टा एफएक्स, इंस्टा इंस्टा जैसा इंडस्ट्रियल आता है ना कि आईसीआईसीआई, ओके जी। सुपेश सुप्रीम कोर्ट, सिंगल विंडो, विंडो कहाँ होती है भाई साहब? गृह में होती है, घर में होती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और देखिए दोस्तों, क्या मैं नाम लूँ, आप तो चुटकियां उड़ाते होंगे। कोरोना वॉच, वॉच कब देखते हैं? जब किसी से मिलने की चाह होती है, नहीं तमिलनाडु, ओके। देखिए और क्या, आत्मनिर्भर भाई साहब कब बन सकते हैं? जब हमारा व्यापार व्यापार खुद का हो, तभी तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नहीं आत्म से वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय, ओके। देखो आई लर्न, अभी तक तो हमने सबको पढ़ा है, लेकिन अब चलो सांपों को पढ़ा देते हैं, नागों को पढ़ा देते हैं, नागालैंड, ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, कोई भी आप नाम लीजिए, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगी आनंद। आनंद तो अभी अभी याद किया, आनंद हमेशा लाइफ में होना चाहिए यार, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है जी, LIC, ओके। तो कितने तरीके से आपको याद हुए, सच में मुझे लगता है आप कभी भूलेंगे नहीं। ये ऐप पोर्टल बहुत ही कंफ्यूजन वाले होते हैं, ठीक है जी। सच में आपको बहुत ही मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, याद हुआ तो सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं इस तरह कुछ शानदार वीडियो के साथ। अगर आपके मन में अगर और बोल सकते हैं कि और ढेर सारे ऐप हैं, पोर्टल हैं, वो भी करवाए तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आए जरूर सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।